चलिए, तो आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि ऑन कंपेयरिंग a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ठीक है ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताना था कि a1 upon a2 b1 upon b2 और c1 upon c2 को फाइंड कीजिए और कंपेयर कीजिए और कंपेयर करके बताइए कि जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन है कि कोइंसिडेंट लाइन है कि पैरेलल लाइन। शायद यही था ना। आज हम लोगों को डिस्कस करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो आप लोगों को याद होगा कि कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है। कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होता है कि a1 अपॉन a2, पहला कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए, और दूसरा इक्वेशन है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या कंडीशन है? इनकंसिस्टेंट के लिए कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। यही होना चाहिए ना बेटा। तो कंसिस्टेंट है कि नहीं, सबसे पहला कंडीशन है ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7 है। यहाँ पर a1 है बेटा 3 और a2 है 2। कोई दिक्कत? ओके, b1 अपॉन b2 निकालते हैं। b1 अपॉन b2, यहाँ पर b1 है 3 और b2 है आपका, तो सॉरी b1 है 2 और b2 है आपका -3। तो b1 है 2, b1 इक्वल टू 2 अपॉन -3 मीन्स हो गया -2 अपॉन 3। तो आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 3/2 है, b1 अपॉन b2 -2/3 है। तो यहाँ से क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है ना, है नहीं है। ठीक है ना। तो जब ये नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा? कंसिस्टेंट। और क्या होगा, मान लीजिए कि आप लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि कंसिस्टेंट फाइंड कीजिए कि नहीं, लेकिन और हम क्या इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलेगा, ये कैसा सॉल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा और कंसिस्टेंट तीन होगा। समझ में आया? चलिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। यहाँ भी a1 अपॉन a2 निकालते हैं बेटा। a1 अपॉन a2 2 अपॉन 4 होगा, कैंसिल आउट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 आएगा। b1 अपॉन b2 फाइंड निकालेंगे, b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो जाएगा -3 अपॉन -6, कैंसिल आउट करेंगे ये भी 1 अपॉन 2 आएगा। c1 अपॉन c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8 अपॉन 9, कैंसिल आउट तो होगा नहीं। हम लोगों ने यहाँ क्या देखा कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों तो एक दूसरे के बराबर हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों के बराबर नहीं है ना। तो ये कैसा होगा, क्या भी बताया था, इनकंसिस्टेंट। क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। क्यों होगा इनकंसिस्टेंट? क्योंकि दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। पैरेलल लाइन, PARALL पैरेलल लाइन होगा ना बेटा। कोई सॉल्यूशन होगा इसका? नो सॉल्यूशन। क्या होगा? नो सॉल्यूशन। समझ में आया? कंडीशन याद रखिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट इक्वेशन 3 अपॉन 2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14 है कि नहीं? आया समझे? अब जरा देखिए a1 अपॉन a2 अगर हम कैसे फाइंड करेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 2 अपॉन 2 होगा। a1 आपका पूरा 3 अपॉन 2 है, a2 आपका 9 है, अपॉन 9 होगा। इस 9 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। ये और 3 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2 दोनों डिवाइड में है कि नहीं है? नहीं है। 9 अपॉन 1 दोनों क्या है, डिवाइड में है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3 अपॉन 2 इंटू 1/9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 1/6। a1 अपॉन a2 आ गया। अब b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं।
तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू हो जाएगा 5/3 अपॉन -10 होगा कि नहीं होगा? सॉल्व करेंगे, ये हो गया बेटा 5/3 इंटू -1 अपॉन 10, क्यों हुआ समझ में आया? 10 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है? रेसिप्रोकल किए, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 अपॉन 6। तो आप देखिए a1 अपॉन a2 1/6 है, b1 अपॉन b2 -1/6 है, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 एक दूसरे के इक्वल, तो c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर ये दोनों बराबर होते तब हम चेक करते कि c1 अपॉन c2 बराबर है कि बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? तो यहीं पर क्लियर हो गया कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। और क्या होगा? और इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन। नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा अभी और एक क्वेश्चन है, क्या है इसमें? 5x - 3y = 11 और -10x + 6y = -22 है ना बेटा? a1 अपॉन a2 फाइंड कीजिए, क्या होगा? 5/10 कैंसिल करेंगे -1/2 आएगा ना? अगर हम b1 अपॉन b2 निकालते हैं, क्या निकालते हैं? क्या होगा? -3/6 कैंसिल आउट करेंगे, ये भी आएगा -1/2। c1 अपॉन c2 निकालते हैं बेटा, ये हो जाएगा 11 अपॉन -22 मींस -1/2। तो हम लोगों ने देखा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। a1 अपॉन a2 a1 अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन, तीनों इक्वल है। जब तीनों इक्वल होंगे तो कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। क्यों कंसिस्टेंट होगा? क्योंकि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। होगा कि नहीं होगा? और कैसा लाइन होगा? ये कोइंसिडेंट लाइन होगा। कोइंसिडेंट लाइन होगा। होगा ना? क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चन में ये सारे, इस क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है ना? लेकिन हम आप लोग को समझने के लिए दे रहे। समझ में आया? नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है इसमें ना, एक क्वेश्चन और है। क्या है? 4/3x + 2y = 8 और ये है 2x + 3y = 12। अगेन a1 अपॉन a2 हम लोग फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाएगा 4/3 होल अपॉन 2, 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 1/2। कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 मींस 2/3 आया। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, b1 अपॉन b2 ये हो जाएगा 2/3। c1 अपॉन c2 निकालेंगे, ये हो जाएगा 8/12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 2/3। तो आप लोगों ने क्या देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन, कैसा सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। कैसा होगा? कंसिस्टेंट। पहला। सेकेंड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? कैसा ग्राफ बनेगा? कोइंसिडेंट लाइन। क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइन। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। आपको बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया गया है इसमें से कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा, अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? ग्राफिकली ड्रॉ कीजिए, ठीक है ना? चलिए, तो हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। यही है ना बेटा? 2x + 2y = 10। a1 अपॉन a2 निकालिए। a1 अपॉन a2 अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा? अगर हम लोग b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। अगर हम लोग c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा? 1/2। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों एक दूसरे के बराबर हो गया तो कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट होगा। तो अब आपको क्या करना है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो कैसा सॉल्यूशन है? कंसिस्टेंट। कैसा है?
कंसिस्टेंट है। कैसा है? तो बोला है कि जब कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है ना? क्या रिप्रेजेंट कीजिए? ग्राफिकली। कैसे रिप्रेजेंट कीजिए? ग्राफिकली। कैसा? ग्राफिकली। कोई दिक्कत? चलिए ग्राफिक क्या कोई इक्वेशन है बेटा? पहला इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10। ये है ना? एक बार देख लो। पहला इक्वेशन है बेटा x + y = 5, ठीक है ना? यहाँ से आ जाएगा x = 5 - y, तीन वैल्यू फाइंड करेंगे जैसा कि हम लोग फाइंड करते थे, याद है? ये x है, ये y है। y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, x की वैल्यू 3, ठीक है ना? y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, x की वैल्यू, इसमें कोई डाउट है? नहीं। चलिए दूसरा इक्वेशन है 2x + 2y = 10, 2x = 10 - 2y, x = 10 - 2y अपॉन, अगेन हम लोग लेते हैं वैल्यू, यहाँ पर x यहाँ पर y, ठीक है ना? मिनिमम 3 वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू 4 लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेते हैं, ये हो जाएगा 4, 10 में से 4 गया 6, 6/2, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अगर हम y की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 2 या 6, 6 - 10, 6, 10 में से 6 माइनस होगा 4, 4/2 2 हो जाएगा। अगर हम y की वैल्यू 4 लेते हैं तो 2 4 या 8, 10 - 8 2 होगा, 2/2 2, 2/2 1 होगा। गुड। चलिए अब ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए। चलिए ग्राफ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस, और ये है आपकी वाई एक्सिस। इसमें कोई डाउट? ये है आपका ओरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6 7 8 9 10, और इधर भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है ना? और चलिए x4 है तो y1 है, x4 है y1 है, पहला पॉइंट हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट है x3 है y2 है, x3 है y2 है, दूसरा पॉइंट हो गया। x2 है y3 है, तीसरा पॉइंट हो गया तीनों पॉइंट ना है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये लाइन ड्रॉ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दूसरा यहाँ बात है, x3 है तो y2 है बेटा, x3 है तो y2 है, अगेन यही पॉइंट है, अगेन यही पॉइंट है, इसी पॉइंट को लेते हैं। x2 है तो y3 है, x2 है तो y3 है, और x1 है तो y4 है, ये है वही लाइन है। फिर से दोबारा कोइंसिडेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो पॉइंट उस पे आए वही पॉइंट आए, उसी लाइन पे सारे के सारे पॉइंट हैं, मतलब दोनों इक्वेशन क्या है? कोइंसिडेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोइंसिडेंट कर रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो इसकी कई सारी वैल्यू, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे? एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन नहीं होगा, कितना सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि x की वैल्यू 4 भी है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 3 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 2 है, 1 है, 4 है ना? आगे बढ़ाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारे पास है बेटा x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो a1/a2 फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा 1/3, b1/b2 फाइंड करते हैं, ये हो जाएगा -1/-3, और c1/c2 फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा -8। एक बार देख लेना यहाँ पर इक्वल टू का साइन है क्या? ये x - y = 8 है कि -8 है? इक्वल टू 8 है, यहाँ पर इक्वल टू मिस है, ठीक है ना? तो c1/c2 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8/16। कितना हो जाएगा? 8/16। कोई दिक्कत है? नहीं। इसको कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा ना? अब आप लोग जरा देखिए ऊपर, तो a1/a2 b1/b2 तो दोनों इक्वल हो गया, लेकिन c1/c2 इन दोनों के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/। कैसा सॉल्यूशन होगा बेटा? कंसिस्टेंट कि इनकंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तब ग्राफिकली सॉल्व करिए, नहीं तो मत करिए, आप लोग की मर्जी से नहीं चलेगा, ठीक है ना? चलिए आइए अगेन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वेश्चन जरा बुक में देखते रहना, हो सकता है कि यहाँ पर गलत लिखा हो। माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यही है ना बेटा। a1 अपॉन a2 निकालोगे क्या होगा, बोलो फटफट। 2 अपॉन 4 होगा, कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 2 आएगा। b1 अपॉन b2 निकालोगे क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन माइनस 2 आएगा, मींस माइनस 1 अपॉन 2 आया। हम लोग को दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। चलिए इक्वेशन पर से बोलिएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन क्या है बेटा 4x माइनस 4 इक्वल टू, यही है। चलिए पहला इक्वेशन ले लिया जाए। पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा बेटा y की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू फाइंड करना इजी है। y इक्वल टू यहां से हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 6 है, इधर जाएगा तो ये प्लस 2x है, इधर आएगा तो माइनस 2x। y की वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू फाइंड करनी है ना, कर दिया। ये x है, ये y है। x की वैल्यू कितनी, अगर हम 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। x की वैल्यू 2 लेते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 लेते हैं, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट। दूसरा इक्वेशन लेते हैं बेटा, दूसरा इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा। यहां से निकाल लेते हैं x की वैल्यू, 4x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 4, ये माइनस 2y है, इधर जाएगा तो प्लस 2y, माइनस 4 है, इधर जाएगा तो प्लस 4। x इक्वल टू हो जाएगा 2y प्लस 4, 4 अपॉन 4 हो जाएगा। 2 इसमें से कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा y प्लस 4 अपॉन 4, और ये कैंसिल होगा, 2 1 या 2 2 2 या 4, तो x इक्वल टू आ जाए क्या बेटा, हाँ यहाँ पर 2 होगा। गुड, ठीक है ना। क्या बचा y प्लस 2 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन 2। इसका ग्राफ नहीं बगल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जगह है थोड़ा सा ऊपर, चलो यहाँ कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर, छोटा कर दी, दिख रहा है ना। ये x है, ये y है। x की वैल्यू लेते हैं, सबसे पहले y की वैल्यू 0 लेते हैं, क्या लेते हैं 0। अगर लेंगे तो 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, और 2 अपॉन 2 1 हो जाएगा। y की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, 4 अपॉन 2 2 हो जाएगा। y की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 हो गया। अब हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है बेटा, ग्राफ। क्या रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, किया जाए, ठीक है। चलिए आ गए हम लोग ग्राफ पर। ये एक्सिस लिया जाए, ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस। ये क्या, ओरिजिन, क्या है ओरिजिन। पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया जाए 1 2 3 4, नेगेटिव वैल्यू है क्या 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर रिप्रेजेंट करना होगा तो आप लोग जानते ही हैं, इधर भी रिप्रेजेंट करना होगा तो -1 माइनस, क्लियर। चलिए पहले इक्वेशन को x 1 है तो y 4 है, x 1 है तो y 4 है, ये हमारा पॉइंट है बेटा। x 2 है तो y 2 है, हमारा पॉइंट ये है। x 3 है तो y 0 है, ये है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों पॉइंट को मिलाते हैं। ठीक है, इस तरह से ग्राफ होगा ना, हो गया। अब जरा ये x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट होगा ना, नहीं होगा, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यही पर इंटरसेक्ट कर गया। और x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 है। ये तीनों पॉइंट है ना बेटा, तीनों पॉइंट, इसको मिलाया जाए, मिला दिया गया, ऐसे मिला दिया गया। तीन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए कि नहीं किए, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किए हैं, देखो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, 2, 2 पर इंटरसेक्ट किया है, किस पर इंटरसेक्ट किया तो 2, 2 सॉरी, तो x की भी वैल्यू 2 होगी और y की भी वैल्यू 2 होगी। नहीं समझ आया, 2, 2 सॉल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना है तो देख लीजिए, इसमें 2 x की जगह पर 2, y की जगह पर 2 पुट करने पर टोटल LHS और RHS बराबर आता है कि नहीं आता है,
तो पुट कीजिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 0, आगे नहीं आ गया। यहाँ भी पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 4 0 इक्वल टू 0, आगे नहीं आ गया। चेक भी करना हो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। जरा देखिए a1 अपॉन a2 क्या होगा, 2 अपॉन 4 होगा, कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या होगा, माइनस 2 अपॉन माइनस 4 होगा, क्या होगा 1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 क्या होगा बेटा, माइनस 2 अपॉन माइनस 5, सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 अपॉन 5। हम लोगों ने देखा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसा सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो इसको ग्राफ ड्रा करने की जरूरत है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनकंसिस्टेंट नहीं है तो मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। इस क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन ये घुमा गया है थोड़ा सा। क्या घुमाया है, कहा देखो यहां से यहां तक हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, ये एक अलग स्टेटमेंट है। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, तो आप लोगों को मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना बेटा, नहीं होता है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है उसका हाफ। तो रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर कितना है 2 इंटू लेंथ प्लस, इसका जो आधा है, इसका जो हाफ है, जो पेरीमीटर का, ये पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का, उसका जो हाफ है वो 36 के बराबर है। किसका बराबर है, तो ये है आपके पास रेक्टेंगल, ये है आपके पास रेक्टेंगल, ये है आपका लेंथ, ये है आपका ब्रेथ। अगर हमको यही लेकर मानते हैं कि लेटर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी L और ब्रेथ भी B, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा L प्लस B इक्वल टू 36, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 अब क्या कहा है कि whose length is 4 मीटर more than width, वो जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है। जो लेंथ है, तो लेंथ कितना L है ना, वो ब्रेथ से क्या है 4 ज्यादा है। क्या कुछ लाई हो, टॉफी पिलाना चाहिए था ना, अरे बारिश हो रहा है क्या, अच्छा खुश हो खुश हो खुश हो, समझ में आया। तो ये इक्वेशन 2 हो गया ना बेटा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा L माइनस बी इक्वल टू 4, ठीक है ना। अब इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, तो ग्राफिकली। कैसे, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ग्राफिकली। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखेगा ग्राफिकली तो जैसे मन करेगा एल्जेब्रिक मन करेगा एल्जेब्रिकली कर लेंगे, जैसे मन करेगा वैसे कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन लिखा हुआ है तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हमें क्या करना पड़ेगा। चलिए लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36 क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36 एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन है लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू, ठीक है, कोई डाउट है नहीं। L प्लस B इक्वल टू L प्लस B इक्वल टू 36 हम जब लेंगे तो यहाँ से बेटा L इक्वल टू आ जाएगा 36 माइनस आ जाएगा, 3 वैल्यू निकालना है क्योंकि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है x y, सॉरी L B लेंगे, क्या क्या लेंगे L और B। लेंथ क्या ले लें, थोड़ा सा 1 2 नहीं लेंगे, बड़ी वैल्यू ले, ठीक है ना। बड़ी वैल्यू लेंगे तो हम ले लेते हैं 10, क्या ले लिए 10 लेंगे तो 36 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, बहुत तभी बड़ा बच गया, हाँ 18 ले रहा है, 18 से स्टार्ट कर रहा है 18, तो L कितना हो जाएगा, L भी 18 आ जाएगा ना। अगर ये 20 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 16, और अगर ये 22 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। दूसरा इक्वेशन देखो L माइनस बी इक्वल टू 4 है, ये तो ठीक है, इसका हिसाब किताब क्या हिसाब किताब है इसका, ये है L और ये है B। लेंथ अगर हम लोग यहाँ से आ जाएगा L इक्वल टू 4 प्लस ब्रेथ आ जाएगा ना, ओके। अगर हम ब्रेथ लेते हैं 1 तो L 2 लेते हैं, अगर ब्रेथ लेते हैं 2 तो लेंथ आ जाएगा 6, ब्रेथ लेते हैं 4 तो आ जाएगा 8,
ब्रेथ लेते हैं 6 तो आ जाएगा 10। कोई दिक्कत? बोलो, दिक्कत है? ग्राफ ड्रा किया जाए? चलिए ग्राफ ड्रा करते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है ना, और ये है आपका ओरिजिन, है ना बेटा। चलिए 2 का गैपिंग लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24, इससे ज्यादा है नहीं है ना। ये लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, हर जगह बराबर 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 लेंगे। अगर हम -2 लेंगे तो इधर 2 का गैप लिए तो इधर भी -2 -4, नीचे भी -2 -4 बराबर है। ऐसा नहीं किए कि इधर 2 का गैप ले लिए, इधर 1 का गैप ले लिए या 4 का ले, ऐसा जितना लेंगे हर जगह एक जैसा लेंगे। चलिए L 18 है, B भी 18 है, L 18 B 18, ये आइए यहाँ पर, ये यहाँ आएगा ना बेटा। लेंथ 16 है, ब्रेथ 20 है, लेंथ 16 है, ब्रेथ 20 है, ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लेंथ 14 है, ब्रेथ 22 तक भी गया है, 22 24, ठीक है ना। 14 है, ये आया बेटा। तीनों पॉइंट को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर, बराबर ज्वाइन हो रहा है, ज्वाइन कर दिया जाए इस तरह से, ठीक है। चलिए ये हो गया, कोई दिक्कत? ये किस इक्वेशन का है, L प्लस बी इक्वल टू 36, L प्लस बी इक्वल टू, यही है ना। तब आते हैं L माइनस बी इक्वल टू 4, लेंथ 6 है, ब्रेथ 2 है, लेंथ 6 है, ब्रेथ 2 है, यही होगा। ओके, लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है, लेंथ 8 है, ब्रेथ 4 है, ये होगा। लेंथ 10 है, ब्रेथ 6 है, लेंथ 10 है, ब्रेथ 6 है, ये होगा। तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। ये हो गया। ये आपका जिस पॉइंट पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट किए हैं वही सॉल्यूशन है। जरा देखिए कहाँ इंटरसेक्ट किए हैं, देखा जाए कहाँ पर इंटरसेक्ट किए हैं, ये है और ये है, ये ना बेटा, एक्स लेंथ को हम एक्स एक्सिस को लेंथ माने हैं ना, तो लेंथ आपका कितना हो गया 20, अब ब्रेथ कितना हो गया 16, 20, 16। हमारा इक्वेशन क्या था, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 36। जरा देखो लेंथ के जगह पर 20 और ब्रेथ के जगह पर 16 पुट करो, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन क्या था, लेंथ माइनस ब्रेथ इक्वल टू 4, जरा देखो 20 माइनस 16 करो, 4 आएगा कि नहीं आएगा, आ गया। सॉल्यूशन भी चेक हो गया और ये हमारा आंसर भी आ गया। क्लियर है। ये कौन सा इक्वेशन था, इस इक्वेशन को लिख लेते हैं L माइनस बी इक्वल टू 4, L माइनस बी इक्वल टू 4। कोई दिक्कत, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपके पास एक इक्वेशन दिया है बेटा, क्या दिया है 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. है ना, आपको एक और इक्वेशन दिया हुआ है, एक और इक्वेशन लिखना है, ऐसा इक्वेशन लिखना है कि अगर हम उन दोनों इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करें तो क्या आना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइन आना चाहिए। तो आप लोग को मालूम है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या कंडीशन है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। आपको जो इच्छा करे ना, जो इच्छा करे वो इक्वेशन ले लीजिए, बस ये ध्यान देना है कि इन दोनों में सेम नंबर मल्टीप्लाई ना हो। मतलब अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहां भी सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन है कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो यहां पर कुछ भी ले लीजिए, 3x minus 4y minus 9 equal to 0 ले लिया। अब जरा देख लो a1 upon a2 यहाँ क्या है, 2 upon b1 upon b2 क्या है, -3 upon 4, दोनों बराबर है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, याद रखना ना, 2x plus 3y minus 8 equal to 0 क्या है, 2x plus minus 8 equal to, अब हमको ऐसा इक्वेशन लेना है जो पैरेलल हो, क्या हो, तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन है, a1 upon a2 equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon, यही है ना।
ओके, A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखो कौन कौन बराबर है, A1 A2 B1 दोनों सेम है, इक्वल है ना। तो बस जो जो सेम है A1 और B1 यही सेम है, C1 से तो कोई लेना देना नहीं है। तो A1 और B1 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे मन करे उससे। जैसे हम मल्टीप्लाई करना होगा तो लिख कर दिए 4x + 6y - 7 = 0। इससे हमको लेना देना नहीं है, कुछ भी रख दो ना, इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 2 10x + 5 3 15y - 25 = 0। हाँ, 1 से करोगे तो वही रहेगा। यहाँ पे हाँ कर दो, ठीक है ना। यहाँ पर चेंज कर दो और बाकी सब रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, समझ में आया बेटा। अब जरा देख लो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इन दोनों को पहले चेक करो। तो A1/A2 = हो जाएगा 2/4, कैंसिल करेंगे 1 B1/B2 = हो जाएगा 3/6, कैंसिल करेंगे आ जाएगा 1 और C1/C2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -8/8 A1/A2 B1/B2 इक्वल हो गया, बट C1/C2 इज नॉट इक्वल। नहीं है ना, समझ में आ गया, नहीं आया, आ गया। थर्ड एक और कंडीशन होगा, कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशन क्या था बेटा हम लोग का, इक्वेशन था 2x + 3y - 8 = 0। 2x + 3y - 8 = क्या करना है, कोइंसिडेंट करे। क्या करे, कोइंसिडेंट के लिए क्या होना चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, A1/A2 = B1 = C1 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब ये तीनों बराबर होना चाहिए, मतलब तीनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए आ जाएगा। हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 2 6x + 3 3 9y - 3 8 = जरूरी नहीं है, आपको मन करे 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, मन करे 2 से कीजिए, मन करे जिसे मन करे उससे कीजिए। अब जरा देखिए A1/A2 कितना होगा बेटा, 2 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, B1/B2 कितना होगा 3y, कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा, C1/C2 कितना होगा, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, तीनों इक्वल आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0। याद रखे रहिए क्या है, x - y + 1 = और क्या है 3x + 2y - 12 यही है बेटा। पहला इक्वेशन लीजिए, x - y + 1 = 0, तो x = हो जाएगा y - 1 हो जाएगा, कोई डाउट है। दो वैल्यू निकालेंगे, एक x और y की, 1 2 3 वैल्यू निकालेंगे ना। y की वैल्यू हम पुट करते हैं 2, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 4, तो x की वैल्यू, कोई डाउट नहीं। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, 3x + 2y - 12 = 0, यही है ना बेटा। 3x है, 3x = हो जाएगा 12 - 2y हो जाएगा, ये -12 है इधर गया +12, ये +2y इधर गया, तो 3x = कितना आ गया, तो यहां से x = आ जाएगा 12 - 2y अपॉन हो जाएगा, कोई दिक्कत है। चार्ट बनाते हैं, चार्ट नहीं चार्ट, x y, x की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, सॉरी y की वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, ले लें तो ये 0 हो जाएगा, बचेगा 12/3 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 3 ले लेते हैं y की वैल्यू, तो 3 2 6 हो जाएगा ना, 6 12 - 6 6/3, कोई दिक्कत। अगर हम y की वैल्यू 6 ले लेते हैं, तो 6 2 12 - 12 0/3 आया, समझ में नहीं आया, नहीं आया, आ गया। चलिए ग्राफ रिप्रेजेंट किया जाए, ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, पर गड़बड़ हो गया है, सीधा नहीं है। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपकी वाई एक्सिस, और ये है आपका ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया पहला ग्राफ। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3, ये पॉइंट होगा। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4, ये पॉइंट होगा। रोहित आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? झूठ मत बोलो, झूठ बोल रहा हूं ना? नो सर, यस सर। चलो ये हो गया बेटा। ये कौन सा इक्वेशन है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ना x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं बेटा। x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 0 है, ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 है, दूसरा पॉइंट। और x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 6 है, तीसरा पॉइंट। ये हो गया। तीनों पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाए है? ठीक है, ये था ना, गड़बड़ हो गया। लो ये हो गया बेटा, यही है ना? कहां पर कट किया? देखो x 2 है y 3 है, 2,3 पे इंटरसेक्ट किया है, 2, मतलब x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी। ये तो क्लियर हो गया। इस इक्वेशन का क्या है? इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट कर लेना। ठीक है ना? ये हो गया। अब 2,3 पर इंटरसेक्ट किया है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। चेक करना है, चेक कर लीजिए। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 पुट कीजिए, यहाँ पर 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 3 पुट करेंगे, प्लस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1, 0 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। यहाँ पर चेक करना है, यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ पर चेक करना है, कर लीजिए। ठीक है ना? 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 प्लस 6 12, 12 माइनस 12 0, ये तो क्लियर हो गया, चेक हो गया। अब इस क्वेश्चन में और क्या कहा था? पहले बोला था कि ग्राफ डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था? इस क्वेश्चन में, अरे कहां गया? इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना बेटा, बना कि नहीं? एक्स एक्सिस पे जो ट्रायंगल बना है, यही ट्रायंगल बना है ना? इस ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो एक तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट x क्या है? -1, x क्या है? और y क्या होगा? 0, तो -1, 0। और इसका क्या होगा? x है 4, y क्या होगा? 0, 4, 0। और बोला है कि जो ट्रायंगुलर रीजन है उसको सेट कीजिए, तो ट्रायंगुलर रीजन को हम लोग क्या कर दिए? समझ आ गया? कर लेंगे आप लोग, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं, समझ में आया? नहीं आया? और कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? तो ये एक्सरसाइज आप लोग का क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको फेयर में कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या चालू करेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना? सुबह वाले बैच में आज स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन